DRG Kids। कहानी जादुई साइकिल। लक्ष्मणपुर गांव में गोपी और उसकी मां लक्ष्मी रहते थे। उसकी मां लक्ष्मी दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। गांव के दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते देख उसका भी मन करता था। राजू भैया, मुझे अपनी साइकिल चलाने दो ना, एक चक्कर लगा के दूंगा। गोपी, तुम गरीब हो, माँ ने गरीब लड़कों को साइकिल देने से मना किया है। और हाँ, तुम मुझसे बात भी मत करो। राजू ये कहकर साइकिल चलाते हुए आगे निकल जाता है। गोपी बेचारा मायूस हो जाता है और कुएं में एक पत्थर मारता है। जब वो घर आता है तो अपनी माँ लक्ष्मी से कहता है, माँ, मुझे एक साइकिल लेकर दो ना। बेटा, साइकिल के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, सब बच्चे साइकिल चलाते हैं, मेरा भी मन करता है साइकिल चलाने का। आप मुझे कुछ नहीं देती हो। गोपी रोने लगता है। रोते रोते वो घर से बाहर चला जाता है और एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और गोपी से कहते हैं, इतने दुखी क्यों हो बेटा? मुझे साइकिल चाहिए। सब बच्चों के पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है, और मुझे कोई भी अपनी साइकिल चलाने नहीं देता है। रो मत बेटा, मैं दूंगा साइकिल। इतना कहकर साधु बाबा अपने झोले में से एक छोटी सी चमचमाती हुई साइकिल निकालकर गोपी को दे देते हैं। ये लो, ये जादुई साइकिल है। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। पर ये तो बहुत छोटी है, मैं इसे कैसे चलाऊंगा? ये साइकिल तुम्हारी इच्छा से बड़ी और छोटी हो सकती है। साधु बाबा वहाँ से साइकिल देकर गायब हो जाते हैं। गोपी साइकिल को उलट पुलट कर देखता है और इधर उधर देखकर गोपी साइकिल से कहता है, मैं तुम्हें चलाना चाहता हूँ, तुम बड़ी हो जाओ। तभी साइकिल बड़ी हो जाती है। गोपी थोड़ा घबरा जाता है। तभी साइकिल से आवाज आती है, डरो मत गोपी, सीट पर बैठो। गोपी सीट पर बैठ जाता है और साइकिल चलाने लगता है। वो खुश हो जाता है। वो साइकिल से 2-3 चक्कर लगाता है और फिर साइकिल से उतरकर कहता है, अब तुम छोटी हो जाओ। साइकिल छोटी हो जाती है। गोपी साइकिल को अपनी पैंट की जेब में रख लेता है और खुशी खुशी घर की ओर जाने लगता है। अब मैं सब बच्चों को अपनी साइकिल दिखाऊंगा। लक्ष्मी घर में खाना बना रही है। गोपी से कहती है, गोपी, कहाँ चला गया था? जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, खाना लगाती हूँ। माँ, मैं तालाब के पास गया था और मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। माँ, अब दुखी मत हो, मैं खूब पैसे कमाऊंगा और तुम्हें हर चीज ला के दूंगा। हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाना तब खूब पैसे कमाना। गोपी खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है और लक्ष्मी बर्तन साफ करते हुए अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मैं कैसी माँ हूँ, गोपी को एक साइकिल भी नहीं दिला सकती, बेटे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मुझे माफ करना बेटा। गोपी माँ की सारी बातें सुन लेता है। माँ के पास आकर उसके आंसू पोंछता है, माँ के गले लगता है और कहता है, माँ, तुम रोना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगा, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मत रो माँ। तू ही तो मेरा सहारा है बेटा। माँ, तुम देखना, बहुत जल्दी हमारे सपने पूरे होंगे। चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना। हाँ बेटा, अब सो जा। जा। गोपी माँ के माथे पर चूमकर बोलता है, मेरी प्यारी माँ। गोपी अपने बिस्तर पर अपनी छोटी सी साइकिल के साथ सोने लगता है। साइकिल पर हाथ घुमाता है। साइकिल के आगे लगी हुई छोटी सी लाइट जलने लगती है। उसमें से रोशनी आती है। अच्छा मेरी प्यारी नन्ही साइकिल, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। कल तालाब के पास जाकर हम बच्चों को मजा चखाएंगे। ठीक है गोपी, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे जॉनी कहकर बुला सकते हो। ठीक है जॉनी, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ गोपी, चलो अब हम सो जाते हैं। साइकिल की लाइट बंद हो जाती है। गोपी उसको चादर उड़ा देता है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन गोपी साइकिल चलाता हुआ तेजी से आ रहा है। तालाब के पास राजू और कुछ बच्चे अपनी साइकिल चला रहे हैं।
तभी गोपी हवा को चीरते हुए बच्चों से आगे निकल जाता है और साइकिल से कहता है, भागो जॉनी, और तेज और तेज। सभी बच्चे गोपी को देखने लगते हैं। राजू को जलन होती है और वो अपने दोस्त पप्पू से कहता है, गोपी के पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? कल तक तो मुझसे मांग रहा था। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ। मैं भी इस गोपी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, तब इसे पता चलेगा कि हमसे पंगा लेना क्या होता है। राजू एक बड़ी सी रस्सी लाकर उसको सड़क पर के एक किनारे खड़ा होता है और दूसरी तरफ पप्पू को रस्सी पकड़ने के लिए कहता है। पप्पू, जैसे ही गोपी साइकिल लेकर आएगा, रस्सी ऊपर खींच लेना। ठीक है, फिर गोपी और उसकी साइकिल दोनों नीचे पड़े होंगे। बहुत मजा आएगा। तभी गोपी उधर से तेजी से साइकिल लेकर आता है। राजू पप्पू को रस्सी उठाने का इशारा करता है और दूसरे बच्चे भी सड़क किनारे खड़े हैं। गोपी तेजी से साइकिल लेकर आता है और रस्सी के ऊपर से निकल जाता है। राजू और पप्पू जमीन पर गिर जाते हैं। सारे बच्चे राजू और पप्पू पर जोर जोर से हंसते हैं। उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इधर गोपी साइकिल लेकर बाजार जाता है। चलो जॉनी, मिठाई खाते हैं। गोपी मिठाई वाले से 2 रुपए के लड्डू और 2 रुपए की जलेबी लेता है। गोपी उसे पैसे देकर मिठाई लेता है और फिर वो साइकिल लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो खुद मिठाई खाता है और साइकिल को भी खिलाता है। ये लो जॉनी, लड्डू खाओ। तभी गोपी की नजर उस अखबार के टुकड़े पर पड़ती है जिसमें मिठाई थी। वो पढ़ता है, साइकिल प्रतियोगिता, सभी भाग ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का इनाम। स्थान खेड़ा गांव, सुबह 10 बजे, मंगलवार। गोपी खुश हो जाता है। जॉनी, साइकिल प्रतियोगिता है खेड़ा गांव में। 1 लाख रुपए का इनाम है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम नहीं जीत पाएंगे। हमें कल ही इस प्रतियोगिता में भाग लेना है बस। और फिर मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन साइकिल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेकर मैदान में पहुंच चुके हैं। लक्ष्मणपुर गांव से राजू, पप्पू, मोहन, कालू और गोपी अपनी साइकिल लेकर आए हैं। गोपी को तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। राजू, मैं बहुत सारी कीलें लेकर आया हूँ। हम कीलों को उसकी साइकिल के आगे डाल देंगे। उसकी साइकिल पंचर हो जाएगी और वो रेस से बाहर हो जाएगा। तो बड़ा मजा आएगा। पप्पू जाता है और गोपी की साइकिल के आगे कीलों को चुपके से डालकर आ जाता है। तभी माइक से साइकिल रेस स्टार्ट होने की घोषणा होती है। सुनो सुनो, कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। जो बच्चा प्रथम आएगा उसे बाल समिति की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर रेस शुरू हो जाती है। सब बच्चे गोपी से आगे निकल जाते हैं। गोपी साइकिल रोक देता है। क्या हुआ गोपी, तुम रुक क्यों गए? सड़क पर बहुत सारी कीलें पड़ी हैं। कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो। गोपी साइकिल चलाता है। वो कीलों के ऊपर से निकल जाता है। उसकी साइकिल हवा से बातें करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही है। आगे घुमावदार रास्ते से होते हुए सभी बच्चों को पीछे छोड़ते हुए गोपी अब राजू के पास तक आ जाता है। राजू अपनी जेब से कुछ पत्थर निकालता है और गोपी की तरफ फेंकता है, लेकिन गोपी पत्थरों से अपने आप को बचाता हुआ आगे निकल जाता है और वो प्रथम आता है। माँ, मैं आज साइकिल रेस जीता हूँ और मुझे इनाम में 1 लाख रुपए भी मिले हैं। ये लो माँ, और ये जॉनी, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ठीक है बेटा, अब से जॉनी हमारे साथ ही रहेगा और रोज तुम्हें स्कूल लेकर जाएगा। इसके बाद गोपी स्कूल जाने लगा और लक्ष्मी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। हिम्मत वाले कभी नहीं हारते।